सो हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू प्रकाशन क्लासेस। और आज हम लोग फिर से कुछ बेसिक वीडियोस के साथ अपलोड करेंगे हमारे इस चैनल पे। और हमेशा की तरह हम लोग ट्राई करेंगे कि जितना भी कंसेप्चुअल क्लैरिटी है उस पर फोकस किया जाए और स्टूडेंट का जो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है उसको बिल्ड किया जाए। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास रहेगा रिगार्डिंग रिसिप्ट्स। आज का जो क्लास रहेगा वो रिगार्डिंग क्या रहेगा? रिसिप्ट्स। प्रीवियस क्लास में हमने कवर किया था एक्सपेंडिचर के बारे में। आज का क्लास रहेगा रिगार्डिंग रिसिप्ट्स। ठीक है, रिगार्डिंग रिसिप्ट्स। आज का जो क्लास है वो रिसिप्ट्स के रिगार्डिंग है। ठीक है, रिसिप्ट्स में दो तरह के एरो निकालेंगे हम लोग। रिसिप्ट मतलब जो पैसा हमको मिल रहा है, जो कैश का इनफ्लो हो रहा है, जो कैश रिसीव हो रहा है, वो दो तरह का हो सकता है। एक होता है, लिखेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट। एक में लिखेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट्स, रेवेन्यू रिसिप्ट्स। ठीक है, और दूसरे में हम लोग लिख देंगे कैपिटलाइज्ड रिसिप्ट्स। हम लोग दूसरे में लिख देंगे कैपिटलाइज्ड रिसिप्ट्स। कैपिटलाइज्ड, CAPITALISED, कैपिटलाइज्ड रिसिप्ट्स। ठीक है, तो रिसिप्ट दो तरह का होता है। एक होता है रेवेन्यू रिसिप्ट और एक होता है कैपिटलाइज्ड रिसिप्ट। ये रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है? रेवेन्यू रिसिप्ट वो रिसिप्ट है जो रेकरिंग इन नेचर है। प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था व्हाट इज रेकरिंग इन नेचर एंड व्हाट इज नॉन रेकरिंग इन नेचर। रेकरिंग इन नेचर मतलब जो फ्रीक्वेंटली होता है, जो बार बार होता है। नॉन रेकरिंग इन नेचर मतलब जो फ्रीक्वेंटली नहीं होता है, जो बार बार नहीं होता है। ठीक है, सो रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है? रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब हो गया ऐसा रिसिप्ट जो रेकरिंग इन नेचर है। ठीक है, ऐसा रिसिप्ट जो रेकरिंग इन नेचर है और जो गुड्स बेच के या फिर सर्विसेज परफॉर्म करने के बदले में मिला है। ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर दोज रिसिप्ट्स व्हिच आर रेकरिंग इन नेचर एंड व्हिच आर रिसीव्ड आइदर फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और फॉर रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स वो रिसीव्स होता है, वो रिसिप्ट होता है जो रेकरिंग इन नेचर होता है। रेकरिंग इन नेचर मतलब ऐसा रिसिप्ट जो बार बार होता है। ऐसा रिसिप्ट जो बार बार होता है उसको बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, ऐसा रिसिप्ट जो बार बार होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेवेन्यू रिसिप्ट्स। और ऐसा रिसिप्ट जो बार बार नहीं होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटलाइज्ड रिसिप्ट। ऐसा रिसिप्ट जो बार बार नहीं होता है, कभी कभार होता है, ऐसा रिसिप्ट जो बार बार नहीं होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटलाइज्ड रिसिप्ट। इसको नॉन रेकरिंग रिसिप्ट भी बोलते हैं। ठीक है, सो रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब क्या हो गया? जैसे मान लो आज हम स्टूडेंट्स को क्लासेस करवाते हैं, तो हम लोग पूरा महीना स्टूडेंट को क्लासेस करवाते हैं, 30 दिन स्टूडेंट को क्लासेस करवाते हैं, 30 डेज हम लोग क्लासेस करवाते हैं, स्टूडेंट को डेली क्लासेस करवाते हैं। तो क्लासेस करवाना हमारा रेकरिंग एक्टिविटी है। ठीक है, एक्टिविटी विच इज परफॉर्म्ड ऑन डेली बेसिस इज रेकरिंग एक्टिविटी। तो हमारा ये रेकरिंग एक्टिविटी, हम लोग डेली क्लासेस करवाते हैं स्टूडेंट को, और स्टूडेंट को क्लासेस करवाने के बदले हमको जो फीस मिल रहा है, स्टूडेंट को क्लासेस करवाने के बदले हमको जो फीस मिल रहा है वो भी रेकरिंग इन नेचर है। 30 दिन में हर कोई ना कोई स्टूडेंट फीस दे ही देता है, हर रोज कोई ना कोई स्टूडेंट हमको फीस दे ही देता है। क्लियर? तो रेकरिंग इन नेचर का मतलब क्या हो गया? क्लासेस हम रोज करवाते हैं, उसके बदले थोड़ा बहुत फीस हमको रोज मिलता है। क्लासेस रोज करवाते हैं, उसके बदले थोड़ा बहुत फीस हमको रोज मिलता है। तो क्लासेस करवाने के बदले हमको जो फीस मिल रहा है वो मेरे लिए रेवेन्यू रिसिप्ट है। क्लासेस करवाने के बदले, स्टूडेंट्स को क्लासेस करवाने के बदले हमको जो फीस मिल रहा है वो मेरे लिए क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट है। क्लियर? स्टूडेंट्स को क्लासेस हम रोज करवाते हैं और स्टूडेंट को क्लासेस करवाने के बदले हमको जो फीस मिल रहा है ना वो रेकरिंग इन नेचर है। रोज कोई ना कोई स्टूडेंट थोड़ा बहुत फीस दे ही देता है। क्लियर? कोई ना कोई स्टूडेंट रोज थोड़ा बहुत फीस रोज दे ही देता है। तो क्लासेस रोज करवाते हैं और उसके बदले फीस भी रोज मिलता है। तो फीस रिसीव करना मेरे लिए कैसा रिसिप्ट है? रेवेन्यू रिसिप्ट है, रेकरिंग इन नेचर। ठीक है, फीस रिसीव करना मेरे लिए कैसा रिसिप्ट है? रेवेन्यू रिसिप्ट है, रेकरिंग इन नेचर। तो रेवेन्यू रिसिप्ट का दूसरा नाम लिख लेंगे रेकरिंग रिसिप्ट्स। रेवेन्यू रिसिप्ट्स का दूसरा नाम लिख लेंगे रेकरिंग रिसिप्ट्स। ठीक है, और कैपिटलाइज्ड रिसिप्ट्स के लिए हम लोग बोल सकते हैं नॉन रेकरिंग रिसिप्ट्स। कैपिटलाइज्ड रिसिप्ट्स के लिए हम लोग बोल सकते हैं नॉन रेकरिंग रिसिप्ट्स। ठीक है, तो रिसिप्ट्स दो तरह का होता है। एक होता है रेवेन्यू रिसिप्ट विच इज रेकरिंग इन नेचर, और एक होता है कैपिटलाइज्ड रिसिप्ट। ठीक है, और एक होता है कैपिटलाइज्ड रिसिप्ट विच इज नॉन रेकरिंग इन नेचर। जैसे बताओ, स्टूडेंट को हम रोज क्लास करवाते हैं, तो स्टूडेंट को क्लास करवाने के बदले हमको जो फीस मिल रहा है वो रेवेन्यू रिसिप्ट है, रेकरिंग इन नेचर है।
स्टूडेंट्स को क्लासेस करवाने के बदले हमको स्टूडेंट्स से जो फीस कलेक्ट हो रहा है ना, वो रेवेन्यू रिसिप्ट है, रेकरिंग इन नेचर है। क्लियर? तो रेवेन्यू रिसिप्ट के नीचे एरो देके लिख दो, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, revenue receipts are those receipts, revenue receipts are those receipts which are recurring in nature, मतलब ऐसा रिसिप्ट जो रेकरिंग इन नेचर है, जो पैसा रोज रोज मिलता है, जो इनकम रोज होता है, वो रेवेन्यू रिसिप्ट होता है। क्लियर? एंड सच रिसिप्ट्स arises from sale of goods, or rendering of services, तो रेवेन्यू रिसिप्ट वो रिसिप्ट होता है जो रेकरिंग इन नेचर होता है। और ये रिसिप्ट आता कैसे है? या तो गुड्स सेल करके या तो सर्विसेज परफॉर्म करके। सर गुड्स क्या होता है? गुड्स वो कमोडिटी है जो हम लोग खरीदते हैं वापस से बेचने के लिए। गुड्स आर द कमोडिटीज विच आर परचेज्ड विद द ऑब्जेक्ट ऑफ रीसेल। जैसे देखो, बिल्डर के लिए बिल्डिंग क्या हो जाएगा? गुड्स हो जाएगा। बिल्डर के लिए बिल्डिंग क्या है? गुड्स है। मारुति कार का डीलर के लिए मारुति कार क्या है? गुड्स है। क्लियर? मारुति कार का जो डीलर है, जो मारुति कार का डीलर है, मतलब जिसके पास 100 मारुति कार पड़ा हुआ है और उसने मारुति कार खरीदा है बेचने के लिए, तो उसके लिए मारुति कार क्या है? गुड्स है। तो गुड्स बेच के हमको जो पैसा मिलता है ना, वो रेवेन्यू रिसिप्ट होता है। या फिर सर्विसेज परफॉर्म करने के बदले जो पैसा मिलता है वो रेवेन्यू रिसिप्ट होता है। जैसे बताओ, डॉक्टर सर्विस परफॉर्म करता है, डॉक्टर सर्विसेज देता है, डॉक्टर गुड्स थोड़े बेचता है, डॉक्टर तो सर्विसेज देता है। तो डॉक्टर जो सर्विसेज देता है, पेशेंट का ट्रीटमेंट करता है, उसके बदले उसको जो फीस मिल रहा है, डॉक्टर को पेशेंट का ट्रीटमेंट करने के बदले जो फीस मिल रहा है, वो रेवेन्यू रिसिप्ट है, वो रेकरिंग इन नेचर है। डॉक्टर को पेशेंट का ट्रीटमेंट करने के बदले जो फीस मिल रहा है, वो रेवेन्यू रिसिप्ट है, वो रेकरिंग इन नेचर है। क्लियर? फर्नीचर का डीलर ने फर्नीचर बेचा है, फर्नीचर का डीलर ने फर्नीचर सेल किया है। क्लियर? तो फर्नीचर का डीलर के लिए फर्नीचर क्या हो गया? गुड्स हो गया। फर्नीचर का डीलर के लिए फर्नीचर क्या हो गया? गुड्स हो गया। और गुड्स बेच के जो पैसा आएगा वो रेवेन्यू रिसिप्ट है। मेरा काम है रोज क्लासेस करवाना, क्लासेस करवाने के बदले हमको जो फीस मिलता है वो मेरे लिए रेवेन्यू रिसिप्ट है। मेरा क्लास है रोज क्लासेस करवाना, और स्टूडेंट्स को क्लासेस करवाने के बदले हमको जो थोड़ा बहुत फीस रोज मिलता है वो मेरे लिए क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट है। क्लियर? तो रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है? या तो ये सेल ऑफ गुड्स के बदले मिलता है या तो सर्विसेज परफॉर्म करने के बदले मिलता है, और ये रेकरिंग इन नेचर होता है। क्लियर? तो गुड्स का मतलब बता दिया, अभी आपको हमने रिवीजन करवा दिया। तो आइए फटाफट पढ़ लेते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है। रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर दोज रिसिप्ट्स विच आर रेकरिंग इन नेचर, मतलब इसका नेचर क्या होता है? रेकरिंग, मतलब ये रिसिप्ट बार बार होता है। क्या डॉक्टर को पेशेंट से फीस रोज मिलता है? हाँ, पेशेंट से फीस रोज मिलता है। जरूरी थोड़ी है हर पेशेंट सेम पेशेंट से ही रोज फीस मिलेगा, अलग अलग पेशेंट से फीस तो रोज ही मिलता है ना। डॉक्टर को तो फीस रोज ही मिलता है, वो अलग बात है, अलग अलग पेशेंट से मिलता है, पर डॉक्टर का काम ही है पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करना, उनका हेल्थ के बारे में सोचना, उनका हेल्थ कैसे ठीक किया जाए, कैसे एक पेशेंट को हेल्दी कर दिया जाए, ठीक है, इसके बारे में सोचना। ठीक है, डॉक्टर का ये मेन काम है। तो डॉक्टर को पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करने के बदले जो फीस मिल रहा है वो रेवेन्यू रिसिप्ट है। टीचर को स्टूडेंट्स के पढ़ाने के बदले जो फीस मिल रहा है वो रेवेन्यू रिसिप्ट है। फुचका वाला रोज फुचका बेचता है, फुचका वाला को फुचका बेचने के बदले जो पैसा मिल रहा है वो रेवेन्यू रिसिप्ट है। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो दीज आर टर्म्ड एज रेवेन्यू रिसिप्ट। सर्विसेज देने के बदले या फिर गुड्स बेचने के बदले, या तो सर्विसेज परफॉर्म करने के बदले में या तो गुड्स बेचने के बदले में जो पैसा डेली बेसिस पे मिल रहा है, रेकरिंग इन नेचर है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? रेवेन्यू रिसिप्ट्स। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं व्हाट इज कैपिटलाइज्ड रिसिप्ट्स।
तो कैपिटलाइज रिसिप्ट वो रिसिप्ट है जो नॉन रेकरिंग इन नेचर है, ऐसा रिसिप्ट जो रोज नहीं होता, ठीक है, ऐसा रिसिप्ट जो रोज नहीं होता है, डेली बेसिस पे नहीं होता है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, नॉन रेकरिंग रिसिप्ट्स। नॉन रेकरिंग रिसिप्ट्स आर दोज रिसिप्ट्स विच आर नॉन रेकरिंग इन नेचर, ऐसा रिसिप्ट जो पैसा रोज नहीं मिलेगा। जैसे मान लो मेरे सेंटर में, मेरे ट्यूशन सेंटर में बहुत सारा चेयर पड़ा हुआ है, हमने किसी दिन एक चेयर बेच दिया, ठीक है, हमने किसी दिन एक चेयर बेच दिया, तो चेयर बेचने के बदले हमको जो पैसा मिल रहा है वो कैपिटलाइज रिसिप्ट है, बिकॉज चेयर बेचना मेरा रोज का काम नहीं है। मेरे ट्यूशन सेंटर में मान लेते हैं 30 चेयर पड़ा हुआ है, 30 चेयर्स है मेरे पास, उसमें से एक चेयर हमने बेच दिया, क्लियर, और उसके बदले हमको पैसा मिला, हाँ ऑब्वियसली मिला है पैसा, उसके बदले हमको पैसा मिला है, बट क्या वो जो रिसीव हुआ, हमको जो पैसा रिसीव हुआ है चेयर बेचने के बदले, क्या वो रेकरिंग इन नेचर है? नहीं, वो नॉन रेकरिंग इन नेचर है। रीजन, चेयर बेचना मेरा रोज का काम नहीं है, चेयर बेचना मेरा रोज का काम नहीं है, तो जो रोज का काम नहीं है उसके बदले अगर पैसा मिल रहा है उसको बोलते हैं कैपिटलाइज रिसिप्ट या फिर नॉन रेकरिंग इन नेचर, नॉन रेकरिंग रिसिप्ट। डॉक्टर ने अपना क्लिनिक का एसी बेच दिया, डॉक्टर ने अपना क्लिनिक का फर्नीचर सेल आउट कर दिया, तो वो नॉन रेकरिंग इन नेचर है। डॉक्टर का काम एसी बेचना और फर्नीचर बेचना थोड़ी है। डॉक्टर ने कभी कभार वंस इन अ ब्लू मून उसने अपना जो उसका जो क्लिनिक था उसमें जो एसी लगा हुआ था, जो फर्नीचर लगा हुआ था, उसने उसको सेल आउट कर दिया। डॉक्टर ने अपना क्लिनिक का फर्नीचर एसी बेच दिया, उसके बदले डॉक्टर को जो पैसा मिला है दैट इज कैपिटलाइज्ड रिसिप्ट, नॉन रेकरिंग इन नेचर। क्लियर, समझ में आ रहा है? हम लोगों ने अपना ऑफिस का बिल्डिंग, हम लोगों ने अपना ऑफिस को सेल आउट कर दिया, हमने अपना ऑफिस का बिल्डिंग बेच दिया। वी आर नॉट बिल्डर्स, हम लोग बिल्डर्स नहीं है, ठीक है, हम लोग बिल्डिंग बनाते नहीं है, हमारे पास एक ही बिल्डिंग था, हमने उसको ऑफिस का बिल्डिंग को बेच दिया, तो उसके बदले जो पैसा मिलेगा वो नॉन रेकरिंग इन नेचर है। बिल्डिंग बेचना हमारा रोज का काम नहीं है। तो कैपिटलाइज रिसिप्ट या फिर नॉन रेकरिंग रिसिप्ट क्या होता है? बेसिकली अगर बिजनेस का बात करें तो सेल ऑफ एसेट, सेल ऑफ एसेट कैपिटलाइज रिसिप्ट होता है, वेयर सेल ऑफ गुड्स रेवेन्यू रिसिप्ट होता है, ठीक है। सेल ऑफ गुड्स या फिर रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज कैसा रिसिप्ट होता है? जब हम गुड्स बेचते हैं ना, तो गुड्स हम रोज बेचते हैं, गुड्स बेचने के बदले जो पैसा मिल रहा है वो रेवेन्यू रिसिप्ट है, बट एसेट बेचने के बदले जो पैसा मिल रहा है वो कैपिटलाइज रिसिप्ट है। क्लियर? तो आइए कैपिटलाइज रिसिप्ट पे लिख लेते हैं। कैपिटलाइज रिसिप्ट्स आर दोज रिसिप्ट्स, एरो देके लिखिए, कैपिटलाइज्ड receipts are those receipts, capitalized receipts are those receipts which are non-recurring in nature, which are non-recurring in nature, non-recurring in nature। कैपिटलाइज रिसिप्ट वो रिसिप्ट है जो नॉन रेकरिंग इन नेचर है, मतलब जो पैसा रोज नहीं मिलता है, जिस चीज के लिए पैसा, जिस चीज के बदले में पैसा रोज नहीं मिलता है वो नॉन रेकरिंग रिसिप्ट होता है, कैपिटलाइज रिसिप्ट होता है, ठीक है। एंड सच रिसिप्ट्स arises from sale of assets, such receipts arises from sale of assets, ठीक है। कैपिटलाइज रिसिप्ट वो रिसिप्ट होता है जो नॉन रेकरिंग इन नेचर होता है, और ये रिसिप्ट होता कैसे ही पैसा आता है। ये कैपिटलाइज रिसिप्ट कैसा होता है? जब भी हम लोग कोई एसेट बेचते हैं ना, तो एसेट बेचने के बदले जो पैसा मिल रहा है वो कैपिटलाइज रिसिप्ट है, नॉन रेकरिंग रिसिप्ट है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट के नीचे एग्जांपल लिख लेंगे, बिल्डिंग सोल्ड बाय बिल्डर, बिल्डिंग सोल्ड बाय बिल्डर, बिल्डर ने बिल्डिंग बेच दिया, ये रेवेन्यू रिसिप्ट है। बट कैपिटलाइज रिसिप्ट में एग्जांपल लिखेंगे,
सेल ऑफ बिल्डिंग, सेल ऑफ बिल्डिंग ये कैपिटलाइज रिसिप्ट है। देखो यहाँ पे बिल्डर ने बिल्डिंग बेचा है, बिल्डर के लिए बिल्डिंग क्या है, गुड्स है, बिल्डर के लिए बिल्डिंग क्या है, गुड्स है। तो क्योंकि बिल्डर के लिए बिल्डिंग गुड्स है और गुड्स बेचने के बदले जो पैसा मिलता है वो रेवेन्यू रिसिप्ट होता है। यहाँ पे थोड़ी बोला है कि बिल्डर ने बेचा है, मतलब बिल्डिंग हम लोगों ने बेचा है, बिल्डिंग हमारा एसेट था, फिक्स्ड एसेट था, हमने बिल्डिंग बेच दिया। तो बिल्डिंग बेच के जो पैसा आया वो नॉन रिकरिंग इन नेचर है, बिल्डिंग रोज नहीं बेचते हैं, तो बिल्डिंग बेच के जो पैसा आया वो नॉन रिकरिंग इन नेचर है, कैपिटलाइज रिसिप्ट है, इसलिए एग्जांपल क्या लिख दिए, सेल ऑफ बिल्डिंग। दूसरा एग्जांपल लिखते हैं, फर्नीचर सोल्ड, फर्नीचर सोल्ड बाय फर्नीचर डीलर, फर्नीचर सोल्ड बाय फर्नीचर डीलर। तो फर्नीचर का डीलर ने जो फर्नीचर बेचा है, फर्नीचर का डीलर है मतलब वो रोज फर्नीचर खरीदता है, रोज फर्नीचर बेचता है, उसका काम ही है रोज फर्नीचर खरीदना, रोज फर्नीचर बेचना। तो फर्नीचर का डीलर के लिए फर्नीचर क्या हो गया, गुड्स हो गया। तो फर्नीचर का डीलर ने जो फर्नीचर बेचा है वो उसके लिए क्या है, गुड्स है। तो फर्नीचर का डीलर को फर्नीचर बेचने के बदले जो पैसा मिलेगा वो रेवेन्यू रिसिप्ट है, रिकरिंग इन नेचर है, क्लियर। बट सेल ऑफ फर्नीचर, अगर क्वेश्चन में नहीं बोला है कि हम लोग फर्नीचर का डीलर है, मतलब हम लोग फर्नीचर का डीलर अगर नहीं है, सेल ऑफ फर्नीचर, सेल ऑफ फर्नीचर कैसा रिसिप्ट माना जाएगा, कैपिटलाइज रिसिप्ट माना जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटलाइज रिसिप्ट्स। होपफुली यहाँ तक वीडियो पूरा समझ में आ गया होगा। वीडियो समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर करो अमॉन्ग योर फ्रेंड्स, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। और मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।